वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था किस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ था जेल में, एक सच्चा वाक़या। मुफ्ती सलमान नजरी साहब का वीडियो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बताऊं, काफी नर्वस थे कि सारे लोग मतलब इबादत में हुजूर को मशगूल देखा था होंगे। किसी ने आज जेल के मस्जिदें अंदर। भरी रहती हैं, हम जेल में हैं, सारे लोग अपनी इबादतों में मसरूफ होंगे, सब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे होंगे। हमने ये सोचा कि यहाँ पर भी हम क्यों ना इबादत करें, तो उन्होंने अपने हुजरे में इबादत के लिए रात के वक्त तैयारी शुरू की। वो नौजवान कहते हैं, अचानक एक इतनी तेज रोशनी हमारे कमरे में आई। वो रोशनी बढ़ती गई इतनी तेज कि आंखें चंधियाने लगी, जैसे सूरज को देखे तो तकलीफ हो। इस तरह से रोशनी तेज होती गई। वो कहता है कि हम अपनी आंखें मसलने लगे, एक भारी भरकम आवाज आई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम ये तय करके उठेंगे कि आप जिएंगे तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के मुताबिक जिए। अपनी बकिया जिंदगी जो मौजूद है, अपनी नस नस अपनी सांसें हुजूर के कदमों पर कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। अब तक हम जिस लाइफ को पसंद करते थे उसमें से बदलाव लाएंगे, और जिस दिन तुम तब्दील हो गए तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ देखना कि दुनिया फिर ये सारी चीजें 100 साल के लिए वापस हो जाएंगी। जिस दिन इन्हें एहसास हो जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बेदार होने लगे, तो फिर ये सारा जो कुछ भी चल रहा है ना, ये फिर पोस्टपोन हो जाएगा, 100 साल के लिए डिले हो जाएगा, कि अगले फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अभी बेदारी आ गई है। मेरा काम सिर्फ इतना ही है, हो सके तो आज जाग लो, बेदार हो जाओ। कल तुम्हारी नस्लें तुम्हारे ऊपर फख्र करेंगी, कल तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी औलाद तुम्हारी जवानी पर फख्र करेंगे कि अल्लाह ने हमें ऐसे बाप और दादे दिए थे कि जो अपनी ताकत और कुव्वत को अय्याशी में नहीं, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए और दीन इस्लाम की शान और शौकत के लिए कुर्बान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने बुजुर्गों पर जिस तरह फख्र करते हैं, कल तुम्हारी औलाद फख्र करेगी। शर्त सिर्फ इतनी है, अपनी लाइफ को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मौला की मदद आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की करम नवाजी हो ही जाएगी। एक न एक दिन वो मेरे आका तशरीफ लाएंगे। एक साहब ने मुझे चिट्ठी भेजी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितनी बात बताता हूँ। एक नौजवान है 25 से 30 साल के बीच का, उसने मुझे चिट्ठी भेजी है। कहां से जानते हैं? जेल के अंदर से, जेल के अंदर मौजूद है। और वो किसी रेप में, चोरी में, डकैती में गया हुआ जवान नहीं है, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत से गया हुआ है। तफसीलात अपनी जगह पर, बहुत सारी तफसीलात हैं, लेकिन नाम मुस्तफा पर गया, इतनी बात पक्की है। तो काफी साल हो गए जेल के अंदर। शब बारात के जो इबादत होती है उस दिन वो भी 3 लोग अपने हुजरे में, अपने सेल में इबादत कर रहे थे। तो उसने पूरी डिटेल लिख करके भेजा मुफ्ती साहब मेरे नाम से। मैं क्या बताऊं, काफी नर्वस थे कि सारे लोग इबादत में मशगूल होंगे। आज मस्जिदें भरी रहती हैं, हम जेल में हैं, सारे लोग अपनी इबादतों में मसरूफ होंगे, सब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे होंगे। हमने ये सोचा कि यहाँ पर भी हम क्यों ना इबादत करें, तो उन्होंने अपने हुजरे में इबादत के लिए रात के वक्त तैयारी शुरू की। वो नौजवान कहते हैं, अचानक एक इतनी तेज रोशनी हमारे कमरे में आई। वो रोशनी बढ़ती गई इतनी तेज कि आंखें चंधियाने लगी, जैसे सूरज को देखे तो तकलीफ हो। इस तरह से रोशनी तेज होती गई। वो कहता है कि हम अपनी आंखें मसलने लगे, एक भारी भरकम आवाज आई, खौफ न कर, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तेरा नबी हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनते ही उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई। उसके आगे के जो हालात हैं, जो उन्होंने सुनाया है, वो वाकई सुनने के भी काबिल और पढ़ने के भी काबिल है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अगर दुनिया तुम्हें किसी बात पर कैद व बंद की सोबतों में डालती है,
हो सकता है जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे औलाद या तुम्हारे भाई ना आ सके, लेकिन ताजदार मदीना जरूर तशरीफ लाएंगे, जरूर तशरीफ लाएंगे। उनका जो गुलाम दुनिया से जाएगा, कहीं कैदो बंद की सोबत में हो, वहां पर भी वो तशरीफ लाते हैं। बेशक और बेशक। हमने वो भी देखा, एक बड़े बुजुर्ग मिस्र के शेख मुतवल्ली शाहरावी थे, बड़े मुफस्सिर कुरान, आलिम दीन थे, पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी। मौत के वक्त वो बिस्तर पर सोए हुए थे, उलमा उनके सामने खड़े थे। मेरे उस्ताद हैं जो इस बात की रिवायत करते थे, बहुत सारे बड़े बड़े उलमा वहां खड़े थे। अचानक वो बातचीत करते करते रोक दिए कि तुम लोग सब हट जाओ, हट जाओ। और उसके बाद अपने आप को सीधा किया और पढ़ने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कलमा तैयबा आता है ना आपको, दूसरा कलमा, कलमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसका मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे रसूल हैं, उसके बंदे। यही है ना। लेकिन उस बुजुर्ग ने जो कलमा पढ़ा वो कुछ और था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। हमारे उस्ताद कहा करते थे ये कलमा वही पढ़ सकता है जो सामने रसूलुल्लाह को देख रहा हो, जो हुजूर को सामने देख रहा हो वही पढ़ सकता है। ये कलमा पढ़ा और उसके बाद उनकी रूह कब्ज़ हो गई। ये वो लोग हैं जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिए, और जब जाने का वक्त आया, दुनिया हो या ना हो, जिसकी मोहब्बत में फना थे वो खुद सिराने के पास तशरीफ लाए। इसीलिए मेरे अजीजों, आपसे मैं ये कहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और आज हमारी जो आप इज्जत देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है या किसी बड़े खानदान का है, नहीं, ये जो कुछ भी लोग आज पल के बिछाते हैं सिर्फ और सिर्फ नाम मुस्तफा की वजह से। हुजूर की तारीफ करता है, हुजूर की बात करता है, इसलिए इज्जत है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आप सबके लिए भी यही नसीहत है, बिक जाओ उस बाजार मुस्तफा में। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की रात जो गुनाहों से लाल कर देते हैं, उनको आज ये पैगाम दो कि ऐ लोगों, तुम अपने ख्वाहिशात के पुजारी हो। हमने अल्लाह की इबादत कल भी की थी, और जब दुनिया पूरी रंगीनियों में डूबी है, हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके हुजूर सजदा करेंगे, उसकी रजा के मुताबिक हम उसी के घर पर बैठे हैं। ये कितनी बड़ी बात है तुम्हारे लिए, जहां दुनिया अय्याशी में मुब्तला होगी, मौला करीम तुम्हें अपनी छत के नीचे बिठाया हुआ है। करोड़ों लोग हैं जो बाजारों में होंगे, लेकिन इस मस्जिद पाक में अल्लाह ने आपको बिठाया। मेरे आका ने फरमाया, जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे अपने घर तक का रास्ता अता करता है, उसे अपने घर तक का रास्ता अता किया है। आप सब वो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा फरमाया, हम वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ने भलाई का इरादा किया। सो गाइस, मतलब उनका इंतकाल होने वाला, तो उन्होंने कलमा पढ़ा कि आप रसूलुल्लाह को वो खुद देख रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बताओ क्या किस्मत है, मतलब ये है जाते जाते भी एकदम। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।